तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग रिएक्ट प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर हम लोग जानते हैं आपकी रिएक्ट बेस्ड ब्लॉकचेन करेंसी वेबसाइट हम लोग बनाने वाले हैं, जिसमें ब्लॉकचेन के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, सॉलिडिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, करेंसीज के बारे में डेटा प्रोवाइड कराया जाएगा और न्यूज़ेस भी होगा। तो उस प्रोजेक्ट में हम लोग रिएक्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो रिएक्ट का इस्तेमाल करने से पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट किस तरह से किया जाता है और रिएक्ट का जो फाइल सिस्टम होता है वो किस तरह का होता है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग रिएक्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट करने के बाद जो फाइल्स हम लोग को देखने को मिलेगा वो क्या क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले रिएक्ट के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले Node.js को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर गूगल में आकर लिखना है Node.js और सर्च करना है। उसके बाद आपको nodejs.org जो पहला वेबसाइट यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है उस पर आना है कुछ इस तरह से। और आने के बाद आपको LTS वर्जन देखिए रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र यहाँ पर लिख कर आ रहा है, तो उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक कर लें और यहाँ से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल वगैरह सब कर लें। इंस्टॉल होने के बाद अब आपको ये चेक करना है कि आपका जो Node.js है वो इंस्टॉल हुआ भी है या फिर नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को टर्मिनल में आना है। यहाँ पर जैसे अगर आप टर्मिनल नहीं जानते किस तरह से खोलना है, विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ पर हम लोग बाय द वे विजुअल स्टूडियो कोड हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल मतलब यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि इस तरह से विजुअल स्टूडियो कोड भी यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर विजुअल VS कोड डाउनलोड मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड फॉर मैक, लिनक्स और विंडोज़ यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को विंडोज़ के लिए डाउनलोड करें, तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपका ये डाउनलोड हो जाएगा विंडोज़ के लिए और यहाँ पर उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर जैसे ही तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग जो भी फोल्डर आप बनाना चाहते हैं यहाँ पर बना लें। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ओपन फोल्डर में जाकर आपका जो भी फोल्डर है आपको, जैसे कि मेरा यहाँ पर फोल्डर का नाम है react.st, उसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर कुछ इस तरह से खोल लें। अब उसको खोलने के बाद हम लोग यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं कि आपका जो Node.js है वो इंस्टॉल हुआ भी है या फिर नहीं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर टर्मिनल में आना होगा। टर्मिनल बाय द वे कैसे ओपन करना है, यहाँ पर टर्मिनल पर यहाँ पर कुछ इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू टर्मिनल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टर्मिनल खुल जाएगा। और अगर आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो कंट्रोल और बैकटिक वाला जो बटन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो टॉगल होगा। अगर ओपन रहेगा तो टर्मिनल बंद हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए बंद हो गया। और यहाँ पर अगर बंद रहेगा तो ये खुल जाएगा। तो कुछ इस तरह से खुल गया। तो आप चलिए चेक करते हैं कि हमारा Node.js यहाँ पर इंस्टॉल किया मतलब हुआ भी है या फिर नहीं। तो यहाँ पर नोड लिखना है, उसके बाद माइनस यानी कि हाइफन यहाँ पर वर्जन लिखना है आपको कुछ इस तरह से। यहाँ पर वर्जन लिखा गया और एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको वर्जन दिखा देगा, जैसे कि मेरा यहाँ पर वर्जन 16.14.2 है। आपका वर्जन जो मतलब आप जिस समय भी ये वीडियो देख रहे हैं उस समय जो वर्जन रहेगा वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और Node.js के साथ साथ आपको नोड पैकेज मैनेजर को भी यानी कि NPM को भी डाउनलोड करना पड़ेगा। और NPM को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। आपका Node.js जैसे आप इंस्टॉल करेंगे उसी के साथ साथ आपका NPM आ जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, NPM चेक करना है कि आपका में NPM है कि नहीं, NPM और उसके भी यहाँ पर माइनस वर्जन लिखना है आपको। तो यहाँ पर उसका भी वर्जन हम लोग को दिखाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8.5.0 यहाँ पर इसका वर्जन दिखा दे रहा है NPM का। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से रिएक्ट प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन में आता हूँ। आप React.js डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे तो आप पहले वेबसाइट में, जैसे कि यहाँ पर मैं रिएक्ट इंस्टॉल यहाँ पर मैंने लिखा है और यहाँ पर देखिए क्रिएट न्यू रिएक्ट ऐप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में आ चुके हैं और देखते हैं किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेंशन किया है कि नोड का वर्जन जो 14 से ऊपर और NPM का वर्जन 5.6 से ऊपर है, तो हम लोग ये वाला कमांड का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि npx create react app my app। तो यहाँ पर मैं इसको मतलब कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से इसको पेस्ट कर देता हूँ। आपको टर्मिनल में आके पेस्ट करना है। तो यहाँ पर npx लिखना है, उसके बाद create react app लिखना है, उसके बाद ये जो my app लिखा है यहाँ पर आप कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पर bchain देता हूँ। मैं हमारा वेबसाइट का नाम तो ब्लॉकचेन है, वो सब तो हो चुका है, मैं आगे बताऊंगा किस तरह से वो सब बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए NPM क्रिएट रिएक्ट ऐप bchain लिख दिया मैंने, bchain लिखते हैं CHAIN bchain, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट होगा और यहाँ पर Y से प्रोसीड करना है, हम लोग को बिल्कुल प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर देखिए NPM जो हमने लिखा था यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। हम लोग कुछ देर वेट करते हैं और देखते हैं कि कितना समय लेता है ये इंस्टॉल होने में। तो इंस्टॉल होना क्या है, मतलब यहाँ पर प्रोजेक्ट बना रहा है, जो भी सब फाइल आने वाला है आपका रिएक्ट का वो सब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो bchain वाला जो फोल्डर है इसके अंदर अभी सब कुछ आएगा। यहाँ पर अभी बना रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो हम लोग वेट करते हैं।
बाय द वे आप लोगों से एक सवाल मुझे पूछना था कि आप लोग कोडिंग किस लिए कर रहे हैं? आप लोगों को कोडिंग करना अच्छा लगता है या फिर आप लोग कोडिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट लिया हुआ है? तो आप ये कमेंट करके बताएं, मुझे जानने की बड़ा इच्छा है कि मतलब आप लोग पैशन है आप लोगों का कोडिंग करना कि आप लोग कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लिए हैं इसलिए कोडिंग कर रहे हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग रीज़न हो सकता है। बाय द वे मुझे कोडिंग करना तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं जानना चाहूँगा आप लोगों के बारे में। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रहा है, देखिए यहाँ पर हैश आ रहा है, डॉट आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए डिज़ाइन हो रहा है, मतलब मस्त लग रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग वेट करते हैं, क्रिएट होने देते हैं। देखिए नोड मॉड्यूल्स यहाँ पर आ गया। नोड मॉड्यूल्स के अंदर आपका जो चीज़ यहाँ पर यूज़ होने वाला है, जैसे पैकेजेस वगैरह जो होता है ना आपका, जैसे हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, वो सारा नोड मॉड्यूल्स के अंदर ही आता है। मतलब कोई भी पैकेज, जैसे हम लोग यहाँ पर Wiki.js को यूज़ करेंगे तो Wiki.js का पैकेज भी नोड मॉड्यूल्स के अंदर ही होगा। और रिएक्ट के अंदर हम लोग जो चीज़ यूज़ करने वाले हैं, राउट यूज़ करने वाले हैं, फिर आपका यूज़ इफेक्ट यूज़ करने वाला है, वो सारा चीज़ यहाँ पर ये नोड मॉड्यूल्स वाला जो पैकेज होता है, मतलब नोड मॉड्यूल्स वाला जो फोल्डर होता है यहाँ पर, इसके अंदर ही सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। तो देखिए यहाँ पर 3 तो और फोल्डर बना है, पब्लिक, SRC, गेट इग्नोर और यहाँ पर पैकेज जेसन, सब कुछ यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर बन जाने देते हैं, उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये हो गया, तो यहाँ पर देखिए ये सब क्रिएट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ हम लोग को देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर देखने को मिला है, उसके बाद पब्लिक का एक फोल्डर देखने को मिला है, उसके बाद SRC, फिर यहाँ पर गिट इग्नोर के अंदर क्या होता है कि गिट के अंदर हम लोग नोड मॉड्यूल्स को बेसिकली पुश नहीं करते हैं। तो हम लोग को मतलब कि ये बताना पड़ता है कि ये वाला चीज़ हम लोग गिट में पुश नहीं करना चाहते हैं, तो जो हम लोग पुश नहीं करना चाहते वो गिट इग्नोर में डाला जाता है। फिर पैकेज जेसन है, पैकेज लॉग जेसन के अंदर आपका सब इन्फॉर्मेशन रहता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ इंस्टॉल किया गया है, कौन सा रिएक्ट है, क्या वर्जन है, सब कुछ यहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ रहता है यहाँ पर। तो मैं इसका स्क्रीन को एक बार बड़ा कर देता हूँ, मतलब साइज़ को, टेक्स्ट साइज़ को। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर रहता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर रिएक्ट इंस्टॉल तो हो चुका है, तो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ npm run start, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को ब्राउज़र में क्या, अच्छा मुझे क्या करना पड़ेगा कि npm run start, मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है पहले से, मैं उसको रन करना चाह रहा हूँ। तो मुझे इस फोल्डर के अंदर आना पड़ेगा, bchain जो फोल्डर है उसके अंदर आना पड़ेगा। तो उसके अंदर आने के लिए मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा CD। मैं क्या कर रहा था, टेक्स्ट साइज़ को थोड़ा बड़ा करा ताकि आप लोगों को ठीक से दिखाई दे। तो यहाँ पर मैंने लिखा CD, उसके बाद मुझे लिखना है bchain, जो भी फोल्डर है आपका नाम, जैसे मुझे इस फोल्डर के अंदर घुसना है, जैसे bchain फोल्डर के अंदर घुसना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा CD, मतलब कि इस वाले फोल्डर के अंदर घुसो। कौन से फोल्डर के अंदर, यहाँ पर पाथ देना पड़ता है, तो ये डायरेक्ट इसके अंदर है, मतलब रिएक्ट ST के अंदर डायरेक्टली है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट CD bchain लिख रहा हूँ, और यहाँ पर अगर आप पाथ देंगे तो जो भी पाथ रहेगा उस फोल्डर के अंदर वो चला जाएगा। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ npm run start लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, थोड़ा वेट करते हैं। तो अभी देखिए ब्राउज़र में आप लोगों को एक रिएक्ट का आइकन घूमता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये लोड हो रहा है, उसको लोड होने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रिएक्ट का जो आइकन है, ये देखिए कुछ कितना मस्त लगा है। यहाँ पर ये रिएक्ट वालों ने आप लोगों के लिए बनाया है। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, इसी के जगह पे हम लोग अपना कोड लिखने वाले हैं, ये नहीं दिखेगा। हम लोग जो कोड यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो सब कोड इसको रिप्लेस कर देगा। जो कि यहाँ पर ये चक्का वगैरह सब घूम रहा है ना, मतलब चक्का नहीं है यार, ये रिएक्ट का आइकन है जो यहाँ पर घूम रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पर उसका कोड रिप्लेस कर देने वाले हैं। आप लोगों को एक चीज़ शायद पता हो या फिर नहीं हो, रिएक्ट का जो होता है, जैसे कि रिएक्ट जो हम लोग यहाँ पर वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, उसमें सिर्फ एक ही पेज रहता है, सिर्फ एक ही पेज, और उसी पेज में अलग अलग कंटेंट को लोड करवाया जाता है। जैसे कि मेरा यहाँ पर ये एक पेज है, ये एक पेज है। किसी कंडीशन पे मैंने कहा कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इसके अंदर मान लीजिए मैं यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर क्या कंटेंट है वो देखना चाहता हूँ। तो मैं जैसे ही डैशबोर्ड पर क्लिक करूँगा तो इसके अंदर जो चीज़ अभी लोड हो रहा था वो चेंज होकर के डैशबोर्ड के अंदर जो मैं लोड करवाना चाहता हूँ, कि डैशबोर्ड वाला जो पेज के अंदर मैं जो लोड करवाना चाहता हूँ वो इसी पेज के अंदर लोड होगा।
आपको शायद थोड़ा समझने में दिक्कत हो, मैं बताता हूँ ठीक से। तो यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इसके अंदर सिर्फ एक पेज रहता है। जैसे कि हमने इसके पिछले वाले प्रोजेक्ट जो कि इनलाइन शॉप था हमारा, जो ई कॉमर्स वेबसाइट हमने बनाया था, उसके लिए हम लोग को अलग अलग पेज बनाना पड़ता था और अलग अलग पेज पे हम लोग को ट्रैवर्स करना पड़ता था। लेकिन रिएक्ट में होता क्या है कि पेज तो एक ही रहता है, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट रहता है वो जावास्क्रिप्ट की मदद से लोड करवाया जाता है। जैसे कि हमारा एक HTML पेज है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को। HTML index.html कहाँ है? अच्छा, पब्लिक में रहता है index.html। ये देखिए, मैं एक बार क्या करता हूँ, इसका फॉन्ट साइज़ को थोड़ा कम करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये index.html पेज है और इसके अंदर ये एक डिव है, इसी के अंदर सारा कंटेंट लोड होगा। वो भी हम लोग कैसे करेंगे, वो हम लोग जावास्क्रिप्ट के मदद से कंटेंट लोड करवाएंगे। हम लोग कंडीशन मतलब एक तरह से समझ लीजिए, इस कंडीशन पे ये वाला कंटेंट दिखाई देना चाहिए, इस कंडीशन पे ये कंटेंट दिखाई देना चाहिए। तो उसी तरीके से हम लोग क्या लगता है कि हमारा पेज चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर पेज चेंज नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ एक ही HTML फाइल रहता है जो कि index.html रहता है, जिसके अंदर अलग अलग कंटेंट लोड करवाया जाता है। तो इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो index.html फाइल है ये आपका पब्लिक फोल्डर के अंदर में रहता है और यहाँ पर आप लोगों को जैसे फॉन्ट ऑसम का कोई लिंक डालना है, कोई भी CSS का लिंक लगाना है, जो भी आपको लिंक वगैरह सब लगाना है, स्टाइल शीट CSS का लिंक जो भी आप बाहर से ला रहे हैं, मान लीजिए टेलविंड यूज़ कर रहे हैं उसका CDN लगाना है, या फिर आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं उसका CDN लगाना है, तो आप लोग यहाँ पर index.html वाले पेज के अंदर यहाँ पर लिंक आके ऐड करेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं कि ये वाला जो आप यहाँ पर डिव देख रहे हैं, डिव जिसका ID रूट है, इसी के अंदर जो आपका सारा कंटेंट है वो सब लोड किया जाता है। और वो किस तरह से किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए एक app.js बोल के यहाँ पर एक फ़ाइल है, यहाँ पर src के अंदर app.js बोल के एक फ़ाइल है। हम लोग क्या करते हैं कि इसी के अंदर सारा कंटेंट जो होता है वो लिखते हैं। अभी मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर से हेडर से जो है वो सब हटा देता हूँ, हेडर के अंदर से ये हटा देता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पर कोडिंग स्प्रिंट लिखता हूँ मैं यहाँ पर, मान लीजिए कोडिंग स्प्रिंट भी लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत क्या है। कोडिंग स्प्रिंट लिखकर मैं इसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ। तो देखिए मुझे यहाँ पर कोडिंग स्प्रिंट देखने को मिला। क्या हुआ यहाँ पर एक app.js बोल के यहाँ पर एक फाइल था जिसके अंदर पहले क्या कंटेंट लोड था, पहले जो आपका यहाँ पर जो रिएक्ट का आइकन जो घूम रहा था वो लिखा हुआ था, वो कोड लिखा था। मैंने क्या किया, यहाँ पर आकर मैंने कहा कि इसके अंदर जो सब रिएक्ट का आइकन वगैरह था वो सब हटाओ, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर कोडिंग स्प्रिंट लिख कर दिखाना। तो मैंने यहाँ पर क्या कंटेंट के अंदर कोडिंग स्प्रिंट लिख दिया। तो यहाँ पर इस पेज के अंदर आपका कोडिंग स्प्रिंट देखने को मिल गया। ये आपको समझ में आया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से आप लोगों का जो index.js का जो मैंने डिव दिखाया आप लोगों को, उसके अंदर आपका सारा का सारा जो कंटेंट है वो लोड होता है, जो कोड है वो लोड होता है। किस तरह से, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि पब्लिक के अंदर आपका index.html फाइल है जिसके अंदर सारा कोड जाता है, और यहाँ पर app.js के अंदर आपको सारा कोड लिखना पड़ता है, जो कि यहाँ पर जितना भी आप कोड वगैरह सब लोड करवाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। लेकिन मैं कहूँ कि आप लोगों को यहाँ पर जो आप कोड लोड करा रहे हैं वो किस तरह से हो रहा है, ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए कि index.js बोल के यहाँ पर एक फाइल रहता है, उसके अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर एक कोड आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये कोड क्या है, देखिए मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है root.render, जहाँ पर देखिए एक ऐप का कंपोनेंट बनाया गया है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो ऐप वाला फाइल है उसको कुछ इस तरह से इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं। इसका ये लिखने का मतलब ये हुआ कि ये जो ऐप वाला जो फाइल है उसके अंदर जो भी कोड लिखा है वो सब इस वाले पेज के अंदर ले आओ, इस वाले पेज के अंदर ले आओ, और उसके बाद उसको कहाँ पर लोड करवाओ, document.getElementById रूट किस वाले फाइल में था, index.html फाइल के अंदर एक रूट था जो कि डिव था, उसके अंदर ये ऐप के अंदर जो सारा आपका कोड लिखा है उसको इस वाले डिव के अंदर लोड करवा दो। तो यहाँ पर ये सारा जो काम होता है वो index.js के अंदर होता है। इस तरह से आपका यहाँ पर जो फाइल जो है आपका यहाँ पर लोड करवाया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो मैं एक अपना कंपोनेंट बना सकता हूँ, उसके अंदर उसको मैं इस app.js के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बना कर दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पर एक फ़ाइल का नाम देता हूँ, क्या दूँ मैं आप लोगों, आप सजेस्ट करिए क्या, लाफ दे देता हूँ, LAUGH laugh.js मैंने यहाँ पर दिया। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है,
यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ कुछ इस तरह से इंपोर्ट हो रहा है, और ये वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर देखिए एक रिटर्न, यहाँ पर हम लोग फंक्शन बेस्ड रिएक्ट का बाय द वे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर क्लास बेस्ड रिएक्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर फंक्शन बेस्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर फंक्शन का नाम क्या है, ऐप है, और उसके अंदर एक रिटर्न है, मतलब कि यहाँ पर रिटर्न क्या कर रहे हैं, ये वाला कोड जो इसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं, डिफ के अंदर जो कोड वगैरह सब हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, और उसके बाद हम लोग उसको एक्सपोर्ट करें किस तरह से, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। इससे क्या हो रहा है कि हम लोग बोल रहे हैं कि तुम इसको किसी और फाइल में अगर यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। और मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर बताना ही भूल गया कि यहाँ पर आप लोगों को ये सब करने से पहले एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है, जो कि यहाँ पर है आपका ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट। यहाँ पर हुआ क्या कि आप लोगों का जो रिकमेंडेशन आता है, जैसे कि मैं ये वाला जो पूरा कोड है ये आपका फाइल स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही आपको हर एक फाइल के अंदर लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर फंक्शन का नाम ऐप है, तो लाफ के अंदर मैं फंक्शन का नाम लाफ दूंगा, फिर यहाँ पर एक्सपोर्ट में लाफ करूँगा, लेकिन आपका स्ट्रक्चर पूरा इसी तरीके से रहेगा। एक फंक्शन रहेगा, उसके अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट रहेगा, और रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर आपका जो HTML कोड है वो रहेगा। और आपको एक चीज़ ये भी याद रखना है कि यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर एक डिफ बनाया, और मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से एक और डिफ नहीं बना सकता। यहाँ पर मैं अगर एक और डिफ कुछ इस तरह से बनाता हूँ तो ये एरर थ्रो करेगा। यहाँ पर रिटर्न के अंदर एक ही, यानी कि जैसे डिव है तो पूरा कंटेंट सिर्फ एक टैग के, एक एलिमेंट टैग के अंदर होना चाहिए। तो अगर मुझे 2-3 टैग इस तरह से बनाना है तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा, और मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रिटर्न के अंदर जो भी आपका कोड है वो सिर्फ एक टैग, उसका एक पेरेंट टैग होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, और इस तरह से इसके अंदर मैं चाहे जितना भी डिव बना सकता हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप एक डिव बनाएं और उसके अंदर ही पूरा कोड लिखें, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। अब जैसे laugh.js है, इसके अंदर मैं एक स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ इस तरह से। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताइए एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए रिएक्ट रिडक्स वाला, तो यहाँ पर मैं जैसे ही RAFCE लिखूँगा, ये क्या लिख दिया मैंने, RAFCE मैं अगर यहाँ पर लिखूँगा कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर देखिए मुझे पूरा फाइल स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल गया। यहाँ पर मुझे पूरा फाइल देखिए यहाँ पर बन के मिल गया। यहाँ पर जो हम लोग एरो फंक्शन का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर लाफ यहाँ पर कोई इस तरह से दिया है, फिर उसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट है, फिर यहाँ पर इस तरह से एक्सपोर्ट किया गया, LAUGH स्पेलिंग को मैंने सही लिखा है, शायद सही लिखा होगा। चलिए, तो अब मैं जैसे कि मैंने आप लोग यहाँ पर index.js में बताया था कि हम लोग ऐप को एज अ कंपोनेंट लेके आ रहे हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लाफ जो है उसको भी एज अ कंपोनेंट लेके यहाँ पर आएंगे। किस तरह से, तो चलिए देखते हैं। import laugh from ./laugh। तो अब हम लोग इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम लोग एज अ कंपोनेंट उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लाफ मैं लिखता हूँ और कुछ इस तरह से यहाँ पर हो गया। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो मेथड आप यहाँ पर बना रहे हैं वही मेथड को यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लाफ लिखा है तो मैं यहाँ पर लाफ को एक्सपोर्ट करूँगा। और कोई जैसे आप सिर्फ एल नाम का एक बनाना चाहते हैं कोई फंक्शन, तो यहाँ पर आप एल एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या देखने को मिलना चाहिए, लाफ के अंदर जो कोड है, यहाँ पर लाफ के अंदर क्या है, लाफ LAUGH लिखा है लाफ। तो यहाँ पर लाफ आपका देखने को मिलना चाहिए एज अ, मतलब इसके अंदर जो app.js वाला फाइल है, यहाँ पर इस पेज के अंदर लाफ देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लाफ देखने को मिल गया। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आप लोग CSS बनाना चाहते हो तो CSS को कुछ इस तरह से यहाँ पर लिंक करेंगे। देखिए import app.css जो है यहाँ पर app.css के अंदर वो सारा CSS लिखा था जो कि यहाँ पर रिएक्ट का जो आइकन घूम रहा था। तो यहाँ पर CSS आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ है। हम लोग ये भी देखेंगे कि अलग अलग लिंक पे हम लोग किस तरह से पेजेस के कंटेंट को चेंज करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।